एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल हम टॉपिक कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें हम सीख रहे हैं कि ओवरहेड्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होती है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के तो हैं कई मेथड्स। आज हम आ पहुंचे हैं पार्ट नंबर 4 में, और आज पार्ट 4 में हम ये जानेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या होता है। हम एक सम भी सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से हमें इस मेथड की हेल्प से जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है वह हम सीख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे मेथड्स हैं। हमने पिछले में सीखा कि डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है। आज हम सीखने वाले हैं कि रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, और इस मेथड को यूज करते हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की मदद से कैसे रीअपोर्शनमेंट की जाती है ओवरहेड्स। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जिसका मतलब ये है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज लेता भी है और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज देता भी है। तो इसी वजह से हम इस मेथड के अंदर तैयार करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसका मतलब है एक साथ बनने वाली दो इक्वेशंस। इससे हमें मिल जाती है ट्रू कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। दो इक्वेशंस बनती हैं और ये माना जाता है कि इक्वेशन से सर्विस बेनिफिट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिल रहे हैं वो अच्छे से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सम में हमें परसेंटेजेस गिवन होती हैं, उसी की मदद से हम इक्वेशंस फ्रेम करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और कॉस्ट सेंटर्स की असली कॉस्ट जब हमें मिल जाती है उसे दोबारा से हम रीअपोर्शन करते हुए सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को 0 कर देते हैं। सुनने में चाहे लगा हो मुश्किल, पर जैसे ही मैं आपको इसका सम करवाऊंगी ये मेथड आपको फटाफट से समझ आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना। सम में हमारे पास है XYZ लिमिटेड का डेटा, जिसके अंदर बोला गया है कि इस कंपनी के अंदर है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1, P2 और P3, और साथ में कंपनी के पास है 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स S1 एंड S2। नीचे हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी दे रखी है, जिसमें हमें ये बता दिया गया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स क्या हैं। अब जैसे कि हम रीअपोर्शनमेंट का सम कर रहे हैं, तो हमारा काम ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उनको हम दोबारा से डिवाइड करें, दे दें उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। किस हिसाब से? जो परसेंटेजेस हमें सम के अंदर गिवन होगी, ये है परसेंटेजेस जो हमें सम के अंदर दी गए हैं। अब अगर आपको ये परसेंटेजेस समझ आएंगी तभी आप इक्वेशंस बना पाएंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिए, सर्विस डिपार्टमेंट S1, इसके जो ओवरहेड्स थे, इसने अपने ओवरहेड्स 4 भागों में बांटे हैं। 3 भाग 40%, 30% और 20%। वह तो इसने दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, परंतु अपने ओवरहेड्स का कुछ हिस्सा जो कि था 10%, वह उसने दे दिया S2 डिपार्टमेंट को। ये देखिए, ये है रेसिप्रोकल, जहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज देता है। अब इसी प्रकार से जो S2 डिपार्टमेंट था उसके भी खर्चे हुए, और उसने भी अपने खर्चों का 30%, 30% और 20% वह तो दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, लेकिन अपने खर्चे का जो 20% था वह उसने किसको दे दिया? S1 को। यानी एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को दिया ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर अपोर्शनमेंट करने के लिए। अब हमने क्वेश्चन में करना क्या है? हमने करना है इसको सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाना। अब किस प्रकार से बनेगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस? इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे एज्यूम। हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि टोटल ओवरहेड्स जो हैं वह सर्विस डिपार्टमेंट के S1 यानी कि उसके हैं X, और जो सर्विस डिपार्टमेंट Y है उसके टोटल ओवरहेड्स हैं Y।
अब हमने S1 के लिए x ले लिया और S2 के लिए ले लिया है y। तो अब इक्वेशंस किस प्रकार से बनी, अब इसके लिए आपको पिछली स्लाइड को एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, S1 के जो हमें ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड्स गिवन है वह है 4500 और S2 के हैं 2000। ये तो उनके अपने हैं। अब एक दूसरे को भी उन्होंने ओवरहेड्स देने हैं। अब चलिए अब इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं। अब है सबसे क्रूशियल टॉपिक, इक्वेशंस बनेगी। x जो है यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 का टोटल खर्चा 4500 तो हमें गिवन ही था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देते हैं तो S1 को 20% और मिलना है और ये 20% उसको कौन दे रहा है, S2 दे रहा है। मतलब उसके खर्चों में 20% ऐड हो जाएगा जो कि उसको दूसरे डिपार्टमेंट मतलब Y ने दिया है अपने टोटल में से। इसी प्रकार अगली इक्वेशन को देखिए, जो S2 डिपार्टमेंट है उसका टोटल खर्चा हमने एज्यूम किया है Y। अब 2000 हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से गिवन था और जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसको 10% और मिला है और 10% S2 को किसने दिया है, S1 डिपार्टमेंट ने। तो 10% अपने टोटल खर्चे का, टोटल S1 का था X, तो x का 10% जब हम करेंगे तो वह बन जाएगा 0.1। तो इस तरीके से ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं ये हमारी फ्रेम हो गई। ये था पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर हम इन्हें रिजॉल्व करना या यूं कहें सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि आप मैथ्स में लिखते हैं, इन इक्वेशंस को इक्वेट हमें करना पड़ेगा। तो आप x के नीचे x को लिखिए, y के नीचे y को लिखिए और जो हमारे पास एब्सोल्यूट फिगर्स हैं उन दोनों को आप राइट हैंड साइड पर लिख दीजिए। ये बन गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इनको रिजॉल्व करने के लिए हमें या तो x को काटना पड़ेगा या तो y को, तभी वैल्यू निकलेगी। और जब हम इक्वेशन को गौर से देखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हम x को काट सकते हैं अगर हम इक्वेशन 1 को 10 के साथ डिवाइड कर दें। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में है x का मतलब हो गया 1x। तो जब आप 1 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो वह बन जाएगा 0.1x। उसी प्रकार से दूसरे पे है 0.2y। अब 0.2y को जब हमने 10 के साथ डिवाइड करा तो पॉइंट एक और अब ऐड हो जाएगा यानी हो जाएगा 0.02y। और 4500 जब 10 से डिवाइड हुए तो एक जीरो उड़ गई और वह बन गए 450। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए। इक्वेशन जो 1 थी उसे 10 से डिवाइड करने के बाद वह बन गई 0.1x माइनस 0.02y इक्वल टू 4500। और इक्वेशन 2 को हम सेम ही लिख लेंगे जैसे कि हमने फ्रेम की थी। अब अगर आप यहाँ पर गौर करते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि जो x है एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो इसी वजह से हम इसको इक्वेट करते हुए x को आपस में काट सकते हैं। ये आपस में कट गया यानी ये हो गया हमारा 0। उसके बाद हम आगे बढ़े। अब बारी आ गई y की। तो ये y है, इसका मतलब ये है हमारे पास 1y। 1 में से 0.02 हुए माइनस तो बच गया 0.98y। अब 450 भी प्लस का है और 2000 भी प्लस का है। ये दोनों आपस में ऐड हो गए और ये बन गया 2450। अब यहां से हम मैथ्स को यूज करते हुए y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2450 को डिवाइड कीजिए 0.98 से, आपके पास आ जाएंगे 2500 रुपए। ये आ गई y की वैल्यू। अब जो हमने इक्वेशन 1 तैयार की थी उसमें y की वैल्यू को डालिए और उसको सॉल्व कीजिए। ये थी हमारी इक्वेशन 1। इसमें जब हमने वैल्यू डाली y की तो इस प्रकार से वो नजर आएगी और एंड में जो हमारे पास x की वैल्यू है वह निकल आएगी 5000 रुपए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास जो सम था। S1 की वैल्यू गिवन थी ना 4500,
और जब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाई और ये देखा कि S2 ने अपना कितना हिस्सा S1 को अपोर्शन किया, तो ये 4500 बढ़ के हो गया 5000। और इसी प्रकार से जब S2 को हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया, वह बन गया 2500। तो इस प्रकार से ये फायदा होता है कि हमें ट्रू कॉस्ट पता लग जाती है। इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं लास्ट स्टेप के ऊपर, जिसमें हमने बनानी है प्रोडक्शन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। उसे बनाने के लिए हमें सिर्फ लास्ट 3 कॉलम्स की ही जरूरत पड़ेगी, जो कि है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के P1, P2 और P3। और किस प्रकार से बनेंगे ये? सबसे पहले तो आप ले लेंगे जो आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑलरेडी एक्सपेंसेस गिवन थे, उनको लीजिए सबसे पहले। और एक हमें टोटल का कॉलम भी बना लेना है। अब टोटल का जो कॉलम है इन तीनों खर्चों को आप ऐड कीजिए, 6300, 7400 और 2800। ये बन गए 16500। अब यहाँ पर एक चीज बहुत गौर करने के लायक है। देखिए, सर्विस डिपार्टमेंट S1 का जो एक्सपेंडिचर आपने कैलकुलेट किया साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना के, वह है 5000 रुपीज। परंतु जो S1 है उसने अपना 10% जो था वो S2 को दिया था। तो पीछे कितना बचा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए? 10% चले गए, रह गए 90%। अब उसी परसेंटेज की रेशो बनेगी। 40% था, 30% था और फिर 20% था। एक एक जीरो हट गई और हमारे पास अपोर्शन करने के लिए जो रेशियो बनी वह आई 4:3:2। अब इस 5000 का पहले हम करेंगे 90%, जो कि बन जाएगा 4500। फिर जो अपोर्शनमेंट की रेशो है वह रेशो 4500 के ऊपर लगेगी, ना कि 5000 के ऊपर। उसके बाद हमने अब अपोर्शनमेंट करनी है S2 डिपार्टमेंट की। अब जो S2 डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी आपने सेम ही देखना है। S2 डिपार्टमेंट ने S1 को दिया था अपने हिस्से का 20%। 20% दिया, यानी पीछे कितना बचा? 80%। 2500 हमने कैलकुलेट किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के। अब 2500 का 80% जब आप करेंगे वह बन जाएंगे 2000 रुपए। तो अब हमने जो अपोर्शनमेंट करनी है वह इस 2000 रुपए की करनी है। रेशो कहाँ से मिलेगी? परसेंटेज से। S2 के आगे जो परसेंटेज थी वह थी 30%, 30% और 20%। एक एक जीरो को हम हटा देंगे और हमारे पास बच जाएंगे 3:3:2। अब इस 2000 को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। अगर आपको रेशो में डिवाइड करना नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर सुन लीजिए, उसमें मैंने अपोर्शनमेंट की रेशो के साथ कैसे करते हैं डिटेल में समझा रखा है। तो इस प्रकार से अब हम तीनों कॉलम्स को बारी बारी से ऐड कर लेंगे। P1 में भी इन तीनों को ऐड करेंगे, वह बन जाएगा 9050। P2 में इन तीनों को ऐड करेंगे, वह बन जाएगा 9650। और अंत में P3 में भी सेम ही प्रोसेस होगा और ऐड करके हमारे पास आ जाएंगे 4300 रुपीज। तो इस प्रकार से हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट्स थे उनके खर्चों को खत्म किया और उन खर्चों को अपोर्शन कर दिया अंत में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द और फिर हम सीखेंगे अगला मेथड, और वह भी सीखेंगे एक इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल के साथ। तो तब तक मैं आपको कहती हूँ गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।